हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो झारखंड काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा जारी जो हिंदी ए का 2025-26 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खंड क में जो अपठित बोध से कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं गद्यांश यहाँ पर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पर 1 से 4 प्रश्नों को जवाब देना है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। कह रहा है कि जो पुस्तक है उसको मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो जो पुस्तक है वो हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है, इसलिए जो बुक है उसको मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र माना गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो आजकल का डिजिटल युग हो गया है, यहाँ पर पढ़ने का आदत कम हो गया है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर जो मेन कारण है, लोग अपना अधिकतर समय क्या करते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर में बिताने लगे हैं, इसलिए उनका पढ़ने का आदत कम होने लगा है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। पर कह रहा है कि हम लोग प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताएंगे तो क्या लाभ होने वाला है। तो जो प्रतिदिन यहाँ पर पुस्तकों के साथ आप लोग समय बिताइएगा तो आप लोग का जो मानसिक क्षमता का विकास होगा और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ेगी। जो मानसिक क्षमता है उसका विकास हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान जो ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। यहाँ पर जो गद्यांश में दिया हुआ है ज्ञान शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो जो ज्ञान होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, शिक्षा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला फिर से पद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। तो जो सागर है उससे हमें कभी यही सीख लेने के लिए कहते हैं कि मन में गहराई लाना है। ऐसा नहीं है कि पर मन में गहराई लाने का कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। तो जो कविता है उसमें पर्वत का संदेश दिया है कि ऊंचाइयों और महानता पाना है, आप लोग पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर जाना है और महानता पाना है। यही हमें पर्वत से संदेश लेने के लिए कवि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देते हैं। तो जो सागर है वो गहराई को अपनाने के लिए हमें संकेत देते हैं। किसको अपनाने के लिए, गहराई को अपनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। यहाँ पर उठ उठ गिर गिर जो तरल तरंग है वो कह रहा है कि जीवन के किस स्थितियों का प्रतीक है। तो यहाँ पर आनंद और उत्साह, धैर्य और स्थिरता, गहराई और फैलाव, कठिनाइयाँ और सफलताएं हैं। तो जो ये उठ उठ गिर गिर तरल तरंग का प्रतीक है, ये कठिनाइयों और सफलताएं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कठिनाइयों और सफलताएं का। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन व्याकरण से दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, यह वाक्य कैसा है। कह रहा है कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो कैसा वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है। आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं यह वाक्य कैसा है। तो जहाँ पर भी और लग जाए और पूछेगा यह वाक्य कैसा है, तो आप लोग आंख बंद कर संयुक्त वाक्य मार देना है। और के एक पहले सेंटेंस और के बाद एक सेंटेंस रहे, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य मारना है। अगला क्वेश्चन है फल खाया जा रहा है यह किस वाक्य का उदाहरण है। फल खाया जा रहा है, कह रहा है यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह कर्मवाचक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का। अगला क्वेश्चन आकाश में बादल छाए हुए हैं
इसमें बादल कौन सा पद है? तो जो बादल है वो संज्ञा है। कौन है? बादल कौन है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? क्या उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो जो त्रिलोक है वह क्या तत्पुरुष है, द्वंद है, या द्विगु है, या कर्म धारय है? तो जो त्रिलोक है वो द्विगु समास है। कैसा समास है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है यह कह रहा है किससे संबंधित है? तो जो आधुनिक का संचार माध्यम है उसी से संबंधित है ईमेल। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। यहाँ से अगला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से गद्यांश से दिया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो यहाँ पर कुछ पैसेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी में आप लोग का सारा आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो जो लायुंग है वो शांत और नन्ही बस्ती बताई गई है। इस पैसेज में कैसा बताया गया है? शांत और नन्ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? जो प्रयुक्त गद्यांश है उसमें वातावरण की शांति का तुलना जो मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से तुलना की है। वातावरण की तुलना किससे की है? मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? कह रहा है कि मृतक में भी डाल देगी जान, इसका क्या अर्थ है? तो हताश और निराश जो व्यक्ति है उसमें खुशी ला देना, यही इसका अर्थ है। मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या है? हताश और जो निराश व्यक्ति है उसमें खुशी ला देना ही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? तो जो धूलि धूसर तुम्हारे ये गात है, यहाँ पर गात का मतलब क्या है? शरीर है। क्या? बॉडी, शरीर। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को, तो आप लोग को पता होगा कि जो भोलानाथ थे वो खेल के साथियों को देखकर जो सिसकते थे और रोते थे, उसको भूलकर अपने साथियों के साथ क्या करते थे? खेलने चले जाते थे। अगला क्वेश्चन, उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो जो उद्धव कृष्णा का अनुराग का संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश लेकर आए थे? सॉरी, यहाँ पर अनुराग नहीं होगा, यहाँ पर योग संदेश लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? योग संदेश। जो उद्धव कृष्णा का योग संदेश को लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? कह रहा है कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये किसकी प्रमुखता है? तो वीर रस की प्रमुखता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो जो उत्साह कविता है उसमें कवि ने बादल की तुलना धरती से की है। किससे की है? धरती से की है। अगला क्वेश्चन है कि यह दंतुरिति मुस्कान कविता के कौन है? यह दंतुरिति मुस्कान जो कविता है उसका लेखक है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। यह दंतुरिति मुस्कान का राइटर है। अगला क्वेश्चन है कि जितने नारगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो जो जितने नारगे थी उसकी जीप में दलाई लामा की जो पिक्चर था वो लगी हुई थी। दलाई लामा का तस्वीर लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फसल किसका गुणधर्म है? तो जो फसल है वो मिट्टी का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन, संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक का क्या करते हैं? साथ देते हैं, साथ देने वाला गायक होते हैं जो मेन। अगला क्वेश्चन है कि मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो जो मनु भंडारी था उसका हिंदी के शिक्षक का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल नाम था। क्या नाम था? शीला अग्रवाल। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? कह रहा है कि जो हलदार साहब थे और चश्मे वाला जो थे उसमें क्या समानता थे?
तो जो दोनों थे वो दोनों देशभक्त थे। कैसा थे? दोनों देशभक्त थे। तो दोस्तों ये रहा आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।